श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी केराका जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए, कक्षा 9 विषय हिंदी। तो हिंदी विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 4 गिल्लू। इसकी इस शीर्षक की लेखिका हैं महादेवी वर्मा, जिन्हें पीड़ा की गायिका कहा जाता है। ये बहुत ही संघर्ष की अपने जीवन में और उच्च कोटि की लेखिका बनी और साथ साथ ये जीव दया प्रचारिणी सभा की सदस्या भी हैं। तमाम पशु पक्षियों को इन्होंने पाल रखा है, जिसमें गिल्लू भी इनका एक पालतू नन्हा सा जीव है। गिल्लू से तात्पर्य गिलहरी के बच्चे से है। तो देखिए, गद्यांश नंबर 1 में है, यह कागभुसुंडी भी विचित्र पक्षी है। एक साथ समादरित अनादरित अति सम्मानित अति अवमानित हमारे बेचारे पुरखे
नगरों के रूप में आ सकते हैं। न मयूर के न हंस के, उन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बन कर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव
करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। प्रश्न फर्स्ट, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है, कौवा समादरित कैसे है? चौथा है, कौवे को अवमानना के अर्थ में कब प्रयुक्त करते हैं? पांचवा है, भारतीय परंपरा में दूरस्थ
प्रियजनों के आने का मधुर संदेश किसके द्वारा मिलता है? ठीक है। देखिए, कागभुसुंडी मतलब कौवा पक्षी, विचित्र पक्षी, अनोखा पक्षी। समादरित मतलब सम्मानित, अनादरित अपमानित, अति सम्मानित अति अवमानित, अति सम्मानित मतलब अत्यधिक सम्मान, अति अवमानित मतलब अत्यधिक अपमान। पुरखे, पुरखे माने पूर्वज। गरुण के रूप में, गरुण पक्षी। मयूर माने मोर, हंस पक्षी। पितरपक्ष मतलब पितृपक्ष, जो कि पूर्वजों का पक्ष माना जाता है। इसमें लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अवतीर्ण होना मतलब अवतीर्ण होना मतलब होता है उतरना। दूरस्थ मतलब दूर स्थित। कर्कश स्वर, कठोर स्वर। यह रहा शब्दार्थ। तो देखिए, अब यहाँ इसमें प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सर्वप्रथम आप उत्तर लिखेंगे तो हेडिंग देंगे संदर्भ। उत्तर में हेडिंग देंगे संदर्भ। संदर्भ सुनिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्यखंड के गिल्लू नामक पाठ से लिया गया है। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। संदर्भ एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्यखंड के गिल्लू नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखिका छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं। फिर दूसरे उत्तर के लिए आप हेडिंग देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या सुनिए। लेखिका का कहना है कि हम भारतवासियों की यह धारणा है, मतलब यह मानना है, यह विचारधारा है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वजों की आत्माएं कौवे के रूप में पृथ्वी पर आती हैं हमसे कुछ पाने के लिए। इसी कारण पितृपक्ष में कौवे का सबसे अधिक सम्मान करते हैं। श्राद्ध के दिनों में अपने पितरों की तृप्ति के लिए, उन्हें संतुष्ट रहने के लिए
लोग कौवों को भोजन कराते हैं। कौवे के अतिरिक्त और भी तो पक्षी हैं, जैसे गरुड़ जो भगवान का वाहन माना जाता है, मोर, हंस, परंतु इनमें कोई भी रूप हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को पसंद नहीं आया। इसके अतिरिक्त कौवे का मान हम दूसरे रूप में भी करते हैं। इसके अतिरिक्त हम कौवे का मान दूसरे रूप में भी करते हैं, जैसे घर की मुंडेर पर बैठकर जब कौवा अपनी कर्कश वाणी में काँव काँव करता है तो यह समझा जाता है कि कोई प्रियजन आने वाला है। हमें ऐसा लगता है कि कौवा हमारे उस प्रिय के आगमन का मधुर संदेश लेकर आया है जो कि हमसे दूर रह रहा है। ठीक है, ये जो रेखांकित है, रेखांकित इसकी यह व्याख्या हुई, एक बार फिर ध्यान से सुनिए। लेखिका का कहना है कि हम भारतवासियों की यह धारणा है या यह मानना है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वजों की आत्माएं कौवे के रूप में पृथ्वी पर आती हैं। इसी कारण पितृपक्ष में कौवे का सम्मान सबसे अधिक किया जाता है। श्राद्ध के दिनों में अपने पितरों की तृप्ति के लिए लोग कौवों को भोजन कराते हैं। कौवे के अतिरिक्त और भी तो पक्षी हैं, जैसे गरुड़, मोर, हंस, परंतु इनमें कोई भी रूप हमारे पूर्वजों को पसंद नहीं आया। केवल कौवे का ही आया जिसे धारण करके यहाँ आए। इसके अतिरिक्त कौवे का महत्व हम दूसरे रूप में भी करते हैं। घर की मुंडेर पर बैठकर जब कौवा काँव काँव करता है तो यह समझा जाता है कि हमारा कोई प्रियजन आने वाला है। हमें ऐसा लगता है कि कौवा हमारे उस प्रियजन के आगमन का मधुर संदेश लेकर के आया है जो कि हमसे दूर रह रहा है। फिर तीसरा प्रश्न है आपका कि कौवा समादरित कैसे है। तो देखिए, कौवा समादरित ऐसे है कि पितृपक्ष में हम अपने पितरों की तृप्ति के लिए जब कौवों को भोजन कराते हैं तो उन्हें अत्यधिक श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार कौवा अत्यधिक समादरित माना जाता है। तीसरे का उत्तर एक बार फिर ध्यान से सुनिए। जब हम पितृपक्ष में अपने पितरों की तृप्ति के लिए कौवों को भोजन कराते हैं सम्मान सहित, तो उन्हें बड़े श्रद्धा भाव से और सम्मानपूर्वक देखते हैं। तो इस प्रकार कौवा अत्यधिक समादरित प्राणी कहा जाता है। चौथा प्रश्न है कि कौवे को अवमानना के अर्थ में कब प्रयुक्त करते हैं। चौथे का उत्तर सुनिए। किसी के काले रंग के लिए प्रायः उसे ताना मारते हुए कौवा कहा जाता है। इसी प्रकार किसी की कर्कश वाणी को कौवे की काँव काँव कहा जाता है। इन अर्थों में कौवे को अवमानना के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि हे दृष्टि से देखा जाता है। चौथे का उत्तर एक बार फिर से सुनिए। किसी के काले रंग के लिए प्रायः उसे ताना मारते हुए कौवा कहते हैं। इसी प्रकार किसी की कर्कश वाणी को कौवे की काँव काँव कहा जाता है। इन अर्थों में कौवे को अवमानना के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और पांचवा प्रश्न है कि भारतीय परंपरा में दूरस्थ प्रियजनों के आने का मधुर संदेश किसके द्वारा मिलता है। तो उत्तर सुनिए। भारतीय परंपरा में दूरस्थ प्रियजनों के आने का मधुर संदेश हमें कौवे की कर्कश वाणी के द्वारा ही मिलता है। एक बार फिर पांचवें का उत्तर सुनिए कि भारतीय परंपरा में दूरस्थ प्रियजनों के आने का मधुर संदेश हमें कौवे की कर्कश वाणी में ही मिलता है। ठीक है।